मेरा एक कमिटमेंट रहता है कि उस विद्यार्थी को बेस्ट प्राइज़ देंगे जो मेरे क्लासरूम में लगातार और कंटिन्यू सभी लड़के एवं लड़कियां में अच्छा हो, उसे नॉमिनेट किया जाता है। मैं हमेशा से करते आ रहा हूं और मैं इस वर्ष भी नॉमिनेटेड लिस्ट में नाम आ चुका है। देखिए, मैं कमिटमेंट जो करता हूँ उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत से ही बोल दिए थे और बीच बीच में नए स्टूडेंट आए और कई सारे गए, कई सारे नए आए, बीच बीच में हमने बता दिए थे कि आप यदि जब से आ रहे हैं उस समय से आपकी एक किस तरह से परफॉर्मेंस आपका रहा हमारे क्लासरूम में आने का, और आप किस तरह से बिहेवियर किए हैं, किस तरह से आपका छवि रहा, किस तरह से पढ़ाई के प्रति आपका कंटेंट बना रहा, किस तरह से आप नोट्स को तैयार किए। देखिए, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि बहुत सारे टीचर के पास पढ़ लेते हैं। अब उनके पास पढ़ तो लिए, उस समय याद रहता है, 10 दिन तक 12 दिन तक याद रह जाते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको थोड़ी थोड़ी सी मेहनत लगेंगे, आप उसके साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए और उस नोट्स को हमने जब क्लास सबसे अंत होगा तो मैं उसे जमा करवाऊंगा और मैं जांच करूंगा। मैंने उसी समय चैलेंज किए थे कि जिसका सबसे अच्छा होगा मैं उसी को एक गिफ्ट के तौर पर दूंगा, और उस लिस्ट में लड़के एवं लड़कियों की ग्रुप से हमने तो तय कर लिया और मुझे पूरी मेहनत और शिद्दत पूरे सबका मैंने बारी बारी से चेक किया। सब कुछ को देखते हुए हमने एक अपनी क्लासरूम से चुन लिया है और मुझे पूरे भरोसे है कि वो मेरे द्वारा जो चुना गया है कि सभी स्टूडेंट ने अच्छे तरह से नोट्स दिए हैं, बहुत अच्छा बना रहा, किसी का कोई कमी नहीं रही। लेकिन उसमें से हमको सबसे अच्छा चुनना होता है। जब ये टाइम आ जाती है सबसे अच्छा कौन, तो उसमें सबसे अच्छा में गर्ल्स ग्रुप से एक लड़की आती है, नाम है आयुषी अग्रवाल। उनके लिए आप लोग थोड़ा सा ताली तो बजा दें। इतना इन्होंने शिद्दत से नोट्स बनाई है और शिद्दत से क्लास आई है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आयुषी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी होती है क्या, किसी भी चीज़ का चैलेंज करना कि सबसे टॉप हम आते हैं या हम ही सबसे बढ़िया कर सकते हैं, ये अपने आप का भरोसा दिलाना। क्या अपने आप को पर भरोसा था कि हम ही सबसे टॉप आएंगे? सर ये तो नहीं पता था, लेकिन मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये था कि भले मैं टॉप आऊँ या ना आऊँ, लेकिन अपना बेस्ट दूँगी, तो इसलिए मैंने अपना बेस्ट दिया और आपकी वजह से ही मैं मतलब ये सब कुछ कर पाई। इसलिए थैंक यू वेरी मच कि आपने इस लायक समझा मुझे। इस विनर चुनने का जो काम किए, मैं इनसे पूछूंगा कि आप कितना मेहनत करती थी। अच्छी बात यह है कि हमने आज तक जितना चीज़ पढ़ाए हैं उनका सारा नोट्स है इनके पास, और उनमें से सारे चीज़ ये जानती है लगभग लगभग। और मैंने इनको बोले कि अगर आप जानती हो तो किसी और को बताने का भी काम करें। इन्होंने शायद किसी को बताने का भी काम करी है और इन्होंने अच्छा फीडबैक मिला इनको। मैं इनसे ये पूछना कि आप शंभूपुरा में सारे लोग ट्रेनिंग कर रही थी, सारी लड़कियां ट्रेनिंग कर रही थी, आपने इतना टाइम कैसे निकाल करके इतना बेस्ट नोट्स तैयार करी? सर मुश्किल तो नहीं था, वो तो टाइम निकलता गया और करते गए, और थोड़ा सा पापा से बातें करते थे तो वो पहली अपॉर्चुनिटी यही देते थे कि पढ़ाई पे मन लगाना, तो मैं सबसे ज़्यादा उसमें देती थी। हाँ, कई बार ये लगता था अरे बहुत लेंदी पढ़ रहा है, कैसे होगा, लेकिन हाँ ये है बहुत मेहनत से बनाए हैं नोट्स, काफ़ी टाइम लगा है, रात रात भरी भी जागी और कभी कभी सुबह भी उठ जाती थी। तो ये नोट्स बहुत मुश्किल से बने और मैं हमेशा इनको रखूँगी, तो अच्छा है। और मतलब घर पे भी दिखाने के लिए रहेगा कि मैंने पढ़ाई करी है, कोचिंग करी है, तो वो भी सही रहेगा इसलिए।
चलिए, इनका घर वाले भी इन पर हमेशा जोर देते थे कि आप वहाँ भी रह रही हो तो आप हमेशा वहाँ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं हो, आप जितना टाइम वहाँ रहें पढ़ने का काम करेगी। इन्होंने वो अपनी पापा और मम्मी का ख्याल रखते हुए इन्होंने पढ़ाई की है। मैं इनसे ये पूछना क्लास छोड़ दी थी। अब किसी भी ग्रुप से अगर सारी लड़कियां छोड़ दे तो इनके मन में कभी आया कि मैं भी क्लास छोड़ दूं? नहीं सर, कभी नहीं आया। मेरा ये था कि जब तक क्लास लगेगी मैं हमेशा ही जाऊंगी, भले मुझे अकेले जाना पड़े या जैसे भी जाना पड़े, लेकिन जाएंगे। हाँ, थोड़ा ये था कि मैं हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढती हूँ कि जाने के लिए कोई ना कोई रहे, लेकिन भगवान हमेशा अकेला कर देता है, तो उस बेस पे आगे बढ़ते थे। बाकी मुझे ये नहीं था कि मैं छोड़ के बैठ जाऊंगी, करूंगी। ऐसा तो था कि करना ही है, जब तक एंड नहीं होगा तब तक। देखिए, ज़िंदगी में आप अकेला आए हैं, अकेला जाइएगा। आप इस सफ़र तक, मैंने बार बार बोलता हूँ क्लासरूम में कि आप यहाँ तक आए हैं तो अकेले ही आए हैं, और आगे भी बढ़िएगा तो वो अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्लास कंटिन्यू आती थी। तो इनसे मैं ये जानना कभी काम में थकती नहीं थी जो क्लास चली आती थी बराबर? सर थकते थे, ऑब्वियसली थकते थे बहुत ही, कई बार तो मन नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ आ जाते थे तो माइंड फ्रेश हो जाता था। बस इतना ही रहता था कि बस क्लास पहुँच जाना है, और वो एक जुनून ही था कि आना है, पढ़ना है, तो वो एक डेली रूटीन में ही आ गया था, तो था अच्छा कि करना है, आ जाते थे। आज आप जाने वाली है? सर बैड फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब बहुत सारी मेमोरीज़ बन गई हैं इसमें, तो बाकी अच्छा था जो भी था। अब आगे जो भी मतलब इंस्पिरेशन मिली है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा है। अब जाना तो है ही, कुछ और आगे करना है। आगे आपको क्या करना है? आगे तो गोल से बस अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी है, जितनी अभी करी है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और बस कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचना है, यही है अब तो। चलिए, धन्यवाद आयुषी, आपने पूरे इतनी मेहनत करी है। और मैं आप सभी को ये पूछना चाहूँ, हालांकि मैं तो ये चैलेंज के साथ पूछना चाहूँ, क्या ये फर्स्ट विनर होने लायक थी या नहीं? अगर हैं तो आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा करके मोटिवेशन करें। ये पहले नंबर आने लायक थी या नहीं थी? इन्हें गिफ्ट दिया जा सकती थी या नहीं? आप लोग बोल सकते हैं। चलिए, अब वो आयुषी ये अपनी मुकाम को ले जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे सिलेक्ट किया। चलिए, अब गिफ्ट लेकर के कैसा समझ में आ रहा है? सर बेस्ट फीलिंग, और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आप नहीं होते तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाती, तो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए ठीक है, इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जानी चाहिए। इन्होंने कायदे में इस लायक थी, और इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ रात दिन लगा करके मेहनत करी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इन्हें मेहनत में कोई कमी नहीं रहा, और ट्रेनिंग के साथ साथ इतना कर पाना, लोग थक जाते हैं फिर भी इतना किए, इसके लिए ये बहुत मेहनती लड़की है। मैं इनके लिए ज़्यादा कुछ क्या बोलूँगा, और आप ये जा सकते हैं, आपके लिए गिफ्ट है। चलिए, ये वहाँ में पहने रहती है, तो हमारा ये परिवार यही भावना होनी चाहिए, और मेरे स्टाफ ने भी इस अनुशासन की पालना करी है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर पे भी तो हम रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है, मतलब है। और आप लोगों के लिए मैं विशेष कह रहा हूँ कि ये जो जज्बा है ना, आप लोगों को बहुत फायदा देगा कि आप अकेले निकल रहे हो, लोग आप बाजार नहीं भेजते, कहीं पे भी नहीं भेजते, तो ये जो झिझक है ना, आप लोगों को झिझक निकल रही है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। सर मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और सबसे अच्छा कि आपने जो क्लास लगवाई थी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैं भट्टुकी सर का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से लगा मुझे पढ़ाया, और आगे सर ने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू।